गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। इसके पहले बेटा आपने कंप्लीट किया स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोजेनस टिश्यूज़ क्या होते हैं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पर 4 जो टेट्राड डेवलप होते हैं, मतलब 4 टेट्राड जो डेवलप होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर हम पॉलन टेट्राड का शेप देखेंगे कि ये किस शेप में प्रेजेंट होते हैं। ये 5 टाइप्स में यहाँ पर देखेंगे, जो पॉलन टेट्राड्स हैं वो 5 टाइप में प्रेजेंट रहेंगे। तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ टेट्राड्स, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्राड्स। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये कितने टाइप के होंगे? द 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड्स। फर्स्ट है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, है ना। इसकी थ्योरी आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड हो जाएगी। टेट्राहेड्रल। सेकेंड आइसो बाई लैटरल। ओके। थर्ड डेक्यूसेट। फोर्थ लीनियर, है ना। और लास्ट टी शेप्ड। तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल है कुछ इस टाइप से होते हैं, है ना। ये देखो, अब आप कहेंगे टीचर यहाँ तो हमें केवल 3 दिख रहे हैं, लेकिन बेटा ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक इसके जस्ट पीछे ये होगा टेट्राहेड्रल। अब आइसोबाइलेटरल में क्या होगा देखें। आइसोबाइलेटरल में आपको ये 4 जो टेट्राड हैं वो आपको शो होंगे इस टाइप से। ठीक है, ये होगा आपका आइसोबाइलेटरल। अब डेक्यूसेट, इसमें देखो जो 2 पॉलन होंगे वो अपर साइड और नीचे की साइड, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये देखिए, एक ये इधर साइड, यस, ये इस टाइप से अरेंज होंगे। ये होगा डेक्यूसेट। ठीक भाई, यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड कर लेते हैं। फोर्थ लीनियर, है ना। लीनियर में ये सभी एक सीरीज़ में लीनियर टाइप में अरेंज हो जाएंगे।
ये देखो, ये लीनियर वे में क्या होंगे, ये अरेंज हो जाएंगे। ये है लीनियर और लास्ट है टी शेप। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर शो होगा है ना, टी शेप में होगा। ये 2 पॉलन अपर साइड चले जाएंगे, है ना। ये है पॉलन टेट्राड। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, पॉलन ग्रेन, ना। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन, ये जनरली इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोर। ठीक है भाई, पॉलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर। आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा व्हाट इज पॉलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर। राइट करते हैं, पॉलन ग्रेन आर कवर्ड pollen grain covered with sporoderm, ना, sporoderm, sorry, the sporoderm is composed of 2 layers। कितनी लेयर्स को कंपोस्ट करके रखते हैं? 2 लेयर्स, है ना। अब यहाँ 2 लेयर्स में कौन सी होगी? फर्स्ट होगी ये है आउटर लेयर, है ना, आउटर लेयर। और आउटर लेयर को क्या कहेंगे? एक्साइन। और जो एक्साइन रहेगी वो किसको कंपोज्ड करके रखेगी बेटा? कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन को क्या करके रखेगी? कंपोस्ट करके रखेगी। ये एक्साइन लेयर, है ना। सेकेंड लेयर क्या होगी? सेकेंड होगी इनर लेयर। वो भी देखेंगे कैसे। सेकेंड इनर लेयर, ये होगी इंटाइन, है ना, ये होगी इंटाइन इनर लेयर। इंटाइन ये देखें कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज। ये किसको कंपोस्ट करके रखेंगे? कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज, ना। चलिए भाई अब डायग्राम देख लेते हैं ज़रा, है ना। पॉलन ग्रेन का डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए पॉलन ग्रेन का ये डायग्राम, ठीक। अब ये आउटर साइड कुछ लेयर बना लेते हैं।
ये है ज़र्मपोर, ये ज़र्मपोर, ठीक है। इनर साइड प्रेजेंट होंगे वैक्यूल, ठीक है भाई। इनर साइड ये क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल। ये सेंट्रल पार्ट ट्यूब न्यूक्लियस, ये है ट्यूब न्यूक्लियस, ये होगी वैक्यूल। ये होगा, ये है जेनरेटिव सेल, ठीक है। ये भी हम देखेंगे आगे कि जेनरेटिव सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, वैक्यूल, ज़र्मपोर, है ना। अब देखें ये जो आउटर लेयर है और ये जो इनर लेयर है ना, ये होगी एक्साइन, आउटर लेयर एक्साइन, है ना, और ये इनर लेयर इंटाइन। ये राइट कर लीजिएगा। पॉलन, ठीक है बेटा। देखें पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन क्या है, आर कवर्ड विद स्पोरोडर्म, इनके ऊपर एक लेयर होती है स्पोरोडर्म, जो कि किससे मेक होती है, स्पोरोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर। किसको कंपोज करके रखते हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है और जो इनर लेयर है ये क्या कहलाती है, स्पोरोडर्म की लेयर कहलाती है ना। तो आउटर लेयर जो होती है उसको एक्साइन लेयर कहते हैं और इनर लेयर जो होती है उसको इंटाइन कहते हैं। आउटर लेयर क्या कंपोज करके रखते हैं, कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, है ना, को कवर करके रखते हैं या कंपोज करके रखते हैं। ये कंपाउंड कह सकते हैं आप, है ना। इनर लेयर क्या करके किसको कंपोज करके रखते हैं, कंपोज ऑफ पैक्टोसेलुलोज। अब देखें पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में देखें कुछ लेयर के बिटवीन कुछ गैप्स हो रहा होगा, ये है ज़र्मपोर। इसको भी आगे हम देखेंगे कि ज़र्मपोर क्या है। इसमें सेंटर पार्ट में अंदर वाले पार्ट में क्या शो हो गया आपको, वैक्यूल्स। इसमें सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होगा ट्यूब न्यूक्लियस, है ना। और देखिए जेनरेटिव सेल्स भी प्रेजेंट होंगी और आउटर लेयर जो होगी वह एक्साइन और इनर लेयर इंटाइन। ठीक बेटा, ये कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं ज़र्मपोर क्या है। तो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, व्हाट इज ज़र्मपोर। heading
जर्म पोर। क्वेश्चन डाल दीजिएगा, व्हाट इज जर्म पोर, है ना क्वेश्चन, व्हाट इज राइट करते हैं। इन सम parts of the pollen surface in some part of the pollen surface exine is thin or absent they are called germpores or germinal furrows। at these points in time may be thick or callose deposition happens ठीक है। लाइन चेंज करते हैं, देखते हैं। pollen grains are usually with ट्राइकॉलपेट ना, जिसमें जिस पॉलन ग्रेन में कितने 3 जर्मपोर होंगे वो क्या कहलाएगा, ट्राइकॉलपेट, है ना। विथ 3 germpores in
डाइकॉट्स एंड with single germinal furrows single germinal इन मोनोकॉट्स, और उसको क्या कहेंगे, मोनोकॉलपेट्स। ठीक है, देखें जर्मोपोर क्या है, इन सम पार्ट ऑफ द पॉलन सरफेस, पॉलन सरफेस को जो पॉलन ग्लैंड होते हैं ना उसकी पॉलन सरफेस पर मतलब क्या प्रेजेंट होता है, एक्साइन। कुछ प्लेस पर क्या होता है, एक्साइन क्या होता है, एब्सेंट होता है और बहुत ही थिन होता है, तो दे आर कॉल्ड जर्मोपोर्स। अभी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कैसे। और जर्मिनल फरोज, इसको जर्मिनल फरोज भी कहा जाता है। एट दिस पॉइंट इंटाइन में बी थिक, इस पॉइंट पर क्या होता है, इंटाइन कैसी होती है, थिक हो जाती है और कैलोस का डिपोजिशन करने लगते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअली विथ, ठीक, जिनमें पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जिन पॉलन ग्रेन में 3 जर्मोपोर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्राइकोलपेट, और जिसमें ओनली सिंगल जर्मिनल पोर्स प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं, मोनोकॉट। वो किस में होते हैं, मोनोकॉट में, तो वो होंगे मोनोकॉलपेट्स। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आएगा। अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे। डायग्राम ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये है न्यूक्लियोलाई, ठीक, ये है जर्मोपोर, ये जर्मोपोर, इंटाइन, आउटर ये एक्साइन, और ये है इनर साइड जो गैप आपको दिख रहा है ना, जो गैप दिख रहा है ये गैप होता है किसकी थिकनिंग होगी, कैलोस डिपोजिशन, है ना, थिकनिंग ऑफ कैलोस।
ठीक है बेटा, ये तो था जर्मपोर, पॉलन ग्रेन, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट्स, और यहाँ पर ही कंप्लीट करेंगे माइक्रो गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।